अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले क्लिप में मैंने बात की थी इल्यूजन ऑफ ट्रूथ के बारे में। अब ये इल्यूजन फैलता किस वजह से है? द डिवाइसेस यू एनकाउंटर योर सेल्फ विद, लाइक टीवी। आपका जो स्मार्टफोन है ये भी एक टीवी है, जितनी भी स्क्रीन हैं जिस भी लेवल पर हैं वो टीवी हैं। तो टेलीविज़न किल्ड योर विजन। हर बंदे की ज़िंदगी का एक विजन होता है जिसको वो सामने रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है या बनाता है। कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में पर्पज़ नहीं है तो आप अपने आप को कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रैक्ट करेंगे प्लेयर्स से। तो इल्यूजन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़्यादा बढ़ती जा रही है? मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि यार फेसबुक जो है ना वो ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने ख्यालात की उल्टियाँ करते हैं। तो अब देख लें, आज फेसबुक का जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बीच में आपके लिए सच और झूठ का इंतखाब करना मुश्किल हो चुका है। क्यों? कि जो इंफॉर्मेशन में ट्रूथ किस हद तक है वो नहीं पता। अब ट्रूथ क्या है? ट्रूथ बेसिकली बीइंग अ मुस्लिम। ट्रूथ वो है जो आपके कुरान में लिखा है और जो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान में लिखा है। अब अगर कोई बंदा कहे कि जी नॉन बिलीवर्स के सामने बात करना या एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करना, तो एक मेरी बात याद रखिएगा कि कुरान पाक में जो क्लेम्स है ना, क्लेम ऑफ क्रिएटर, कि मैंने ऐसे क्रिएट किया, मैं ऐसे रिवॉर्ड दूंगा, मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा और मैं ऐसे इसको लेकर चलूँगा, ये चीज़ें ऐसे बनी और ये ऐसे ख़त्म होंगी, ये क्लेम्स जो कुरान में मौजूद हैं वो कहीं और भी मौजूद नहीं है। और कुरान जब बात करता है तो कैसे? या अय्युहल इंसान, पूरे मैनकाइंड को एड्रेस किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। ये जितने भी खिताब करने का जो अंदाज़ है, ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ बुक विद नो डाउट्स। ठीक है, और अल्टीमेट रियलिटी यही है। अब अगर आप जब उससे जब हटते हैं तो आप एक ऐसी रील में एंटर हो जाते हैं जहाँ पर इल्यूजन्स हैं। तो टेलीविज़न या इसके रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी क्या हैं? ये आपके लिए, बिकॉज जब कोई चीज़ इजीली अवेलेबल होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा आपका माइंड उसको एज अ ट्रूथ पिक कर जाता है, चाहे उसका आपके फैक्ट्स के साथ, एविडेंसेस के साथ कोई ताल्लुक हो या ना हो। क्योंकि आपके माइंड को सरवाइव करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए होता है कि जो कि फियर से खाली हो। बेसिकली वो चीज़ जिसमें वो कंफर्ट फील करेगा, चाहे वो आपके लिए यानी कि नुकसानदेह भी है, आपके एक फैक्टफुल नॉलेज से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, कन्वीनियंट है, चीप है। तो ये आपके लिए क्या है? इजीली एक्सेसिबल है। ये जितने भी आपकी जो सी इस किस्म की डिवाइसेस हैं, अब होता क्या है कि इसमें आप किसी भी चीज़ का कॉन्शियस यूज़ सीखते हैं। अब इसका कॉन्शियस यूज़ कैसे सीखना है? इसके लिए आपको एक स्किल है जो अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी, जो कि है सेंस मेकिंग की। और सेंस मेकिंग कैसे चलेगी? उसके लिए मेरा आने वाला जो क्लिप है उसके साथ आप ज़रूर इंटैक्ट रहें, क्योंकि इससे पहले वाला क्लिप, ये वाला और आने वाला, ये बहुत ज़्यादा आपस में इंटरलिंक्ड है। और काइंडली इनको अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करें। बेसिकली ये सारी की सारी सीरीज़ जो है इसका मेन पर्पस है कि आपके आइडेंटिटी पे फोकस करना, क्योंकि जैसी इंसान की आइडेंटिटी होती है वैसे ही वो एक्शंस भी लेता है। अपना ख्याल रखिएगा।